क्वेश्चन नंबर 7, द डेंसिटी इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस a is given by rho is equal to rho naught into a by r, यानी कि डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ r, डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर लिख भी रखा है वेयर पी नॉट इज दी रो नॉट इज द डेंसिटी ऑफ द एट द सरफेस एंड आर डिनोट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब भाई सरफेस पे डेंसिटी रो नॉट ही होगी, कैसे कि रो की वैल्यू क्या दे रखा है, रो नॉट इंटू ए बाय आर। अब सरफेस पे ए की वैल्यू क्या है, आर है, तो क्या हो जाएगा रो नॉट इंटू आर बाय आर, यानी कि रो नॉट। तो अगर नहीं भी लिखता कि रो नॉट इज द डेंसिटी एट द सरफेस, तो भी बाय कॉमन सेंस अपने को समझ में आना चाहिए कि सरफेस पे डेंसिटी रो नॉट ही होगी। ठीक, आगे फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर एट डिस्टेंस 2a फ्रॉम इट्स सेंटर। तो ठीक है भाई, यहां पर वो अपना स्फीयर है और इससे 2a दूरी पे अपने को क्या निकालना है, फील्ड निकालनी है। तो अब भाई इस पॉइंट के लिए ये जो अपना पॉइंट है जो कि यहां से 2a दूरी पे रखा हुआ है, उसके लिए ये जो पूरा स्फीयर है वो क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, मतलब सॉरी, इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हमें पता है कोई भी स्फेरिकल मास का डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव लाइक अ पॉइंट मास। तो अपन ये मान सकते हैं कि ये पूरा स्फीयर एक पॉइंट मास है जो कि यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, और इसकी दूरी कितनी है, 2a। तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली g इंटू टोटल मास m डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर। पर अपने को मास पता है क्या, नहीं पता, तो मास अपने को निकालना पड़ेगा, है ना। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में चैलेंज केवल मास निकालने का ही है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैं क्या बोला कि E की जो वैल्यू है वो g इंटू एम डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर है। अब मास निकालना है, कैसे निकालें, एक एलिमेंट लो यहाँ पर, होलोस्फीयर, सॉरी हाँ होलोस्फीयर, मतलब एक थिन शेल लेंगे अपन। थिन शेल की जो थिकनेस है उसको dr मान लो और इस शेल की जो रेडियस है उसको r मान लो। तो इस एलिमेंटल थिन शेल का जो वॉल्यूम हुआ वो क्या होएगा, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया विच इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस विच इज dr। इस वॉल्यूम को मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, मास मिलेगा, यानी कि dm मिलेगा। अब यहाँ पर डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, तो उसको अपने को पुट करना पड़ेगा। तो dm की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू रो विच इज रो नॉट इंटू ए बाय आर। ये आ गया dm। अब ये r और r तो कट ही जा रहा है। अब मैं इसको इंटीग्रेट अगर करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल मास मिल जाएगा। तो कैपिटल M विच इज द टोटल मास विल बी इक्वल टू 4 पाई कांस्टेंट है, देखो रो नॉट भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। अंदर इंटीग्रेशन की क्या बच रहा है, केवल r और dr। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इंटू ए इंटू रो नॉट बाय 4। और इसमें जो वेरिएबल है वो क्या, कहाँ से कहाँ रखोगे भाई, सर्कल जो जो सॉलिड स्फीयर है उसकी उसका रेडियस a है, उसका रेडियस 2a नहीं है ना। तो 0 से लेकर a तक रख लो भाई आंसर, मतलब वैल्यू 4 पाई रो नॉट, a का क्यूब आ जाएगा और बाय 2 आ जाएगा। ये हो गया अपना मास। अब इस मास को अपन यहाँ पर पुट करेंगे ऊपर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा g बाय 4a स्क्वायर इंटू मास विच इज 4 पाई रो नॉट इंटू a का क्यूब बाय 2। ठीक, अब सिंप्लीफाई कर लो, ये 4 और 4 गया, ये a स्क्वायर और a क्यूब कट के बचा a, तो आंसर क्या आ जाएगा, g इंटू पाई रो नॉट a बाय 2।